अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन वैसा जाए जैसा कि ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित किया गया है, तो फिर हमारे नाक के दोनों छिद्र खुले हुए होने चाहिए। लेकिन मोस्टली हम एक ही नाक के छिद्र से सांस खींच रहे होते हैं या फिर छोड़ रहे होते हैं। जैसे कि 3 घंटे तक तो हम दाहिने तरफ से सांस ले रहे होते हैं, हमारा बायां नाक का छिद्र बंद होता है, और अगले 3 घंटे बाद हम बाएं नाक से सांस ले रहे होते हैं तो हमारा दाहिने नाक का छिद्र बंद होता है। और हर इंसान को एक लिमिट में ही सांसें दी जाती हैं। सांसें एक तरह से प्राण ऊर्जा होती हैं जो कि ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित की गई होती हैं। और मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि हम एक ही तरफ से सांस ले रहे होते हैं। 3-4 घंटे तक हम दाहिने तरफ से सांस ले रहे होते हैं और उसके बाद हमारा दाहिना नाक बंद हो जाता है तो हम बाएं नाक से सांस लेना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी जो सांसें हैं वो दोनों नाकों से पास नहीं हो रही हैं, मतलब हमारे दोनों नाकों के छिद्र खुले हुए नहीं हैं, तो फिर हमारा वो दिन वैसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा जैसा कि ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तो अपने दोनों नाकों के छिद्र को खुले रखने के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको जोर से बाहर को सांसें छोड़नी होती हैं। अगर आप हर रोज़ 10,000 बार ये प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद हमारे दोनों नाकों के छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं, मतलब समान रूप से कार्य करने लगते हैं। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी बुद्धि और हमारा मन भी सुप्त अवस्था में चले जाता है और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह हमारी नींद खुलती है तो हमें पता लगता है या तो हमारी बाईं नाक खुली हुई है या फिर दाईं नाक खुली हुई है, मतलब हम एक ही तरफ से सांस ले रहे हैं। और रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम इस पृथ्वी तत्व से अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही सुबह आपकी नींद खुलती है आपको ये पता लगता है कि आपकी बाईं नाक बंद है और आप सिर्फ दाहिने तरफ से ही सांस ले रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद जिस तरफ से भी आप सांस खींच रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद जिस तरफ से भी आप सांस ले रहे हैं वही पैर आपको सबसे पहले पृथ्वी तत्व में रखना है। मतलब जैसे रात को आप बिस्तर में सोए हुए हैं और सुबह आपकी नींद खुली, आपने देखा कि आपकी सिर्फ बाईं तरफ की नाक ही खुली हुई है, तो बिस्तर से उठने के बाद आपका बायां तरफ का पैर ही सबसे पहले पृथ्वी में पड़ना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मांड द्वारा जो भी दिन आपके लिए व्यवस्थित किया गया होगा आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रह्मांड द्वारा जो भी दिन आपके लिए व्यवस्थित किया गया होगा तो वो दिन तो आपका वैसे ही जाएगा जैसे ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित किया गया है, लेकिन मानसिक स्तर पर आप परेशान रहेंगे। मतलब दिन तो आपका वैसा ही जाएगा जैसा ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित किया गया है, लेकिन आंतरिक स्तर पर आपके अंतःकरण में काफी उथल पुथल रहेगी। मतलब इंटरनली आप उदास जैसे रहेंगे, आपको कुछ अच्छा जैसा नहीं लगेगा। इस ट्रिक को अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको ये भी पता लगेगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा जो भी दिन हमारे लिए व्यवस्थित किया गया था, अगर हम भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बैठा लेते हैं तो फिर हम बाहरी स्तर पर भी खुश रहते हैं और आंतरिक स्तर पर भी खुश रहते हैं। एनीवेज, बहुत जल्दी मैं ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए एक मेडिटेशन वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। उस मेडिटेशन को आप ब्लू स्काई मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ब्लू स्काई मेडिटेशन से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि उस विषय पर आज मैं इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन जो किसी भी तरह का नशा करते हैं उनके लिए ब्लू स्काई मेडिटेशन नहीं है। और जो ब्लू स्काई मेडिटेशन है या फिर नीले आकाश वाली जो ध्यान विधि है उसके लिए आपको नीले आकाश की जरूरत पड़ेगी। तो यकीनन हर किसी के आसपास तो ब्लू स्काई या फिर नीला आकाश नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि एक कैलाश पर्वत तो वो है जहां चढ़ने के लिए इंसान नाकाम कोशिशें करता रहता है और एक कैलाश हमारे भीतर भी होता है। तो ठीक उसी तरह एक ब्लू स्काई तो हमारे ऊपर है जो दिखाई पड़ रहा है और एक ब्लू स्काई हमारे भीतर होता है। तो ब्लू स्काई मेडिटेशन करने के लिए ऊपर आसमान वाले इस नीले आकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ दिनों से मुझे ध्यान की अवस्था में कुछ ऐसे जीव दिखाई पड़ रहे हैं जो दिखने में तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह हैं, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और पहली बात, सूक्ष्म जगत की ये जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, भले ही उनका जो बॉडी होता है वो हम इंसानों की तरह ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहना कि उनका नेचर या फिर उनका स्वभाव भी हम इंसानों की तरह ही होता होगा। और हम इंसान इस गलतफहमी में भी होते हैं कि ये सूक्ष्म जगत है या फिर परम तत्व तो परमात्मा ही क्यों ना हो, वो जो भी काम करेगा हम इंसानों के ही अकॉर्डिंग करेगा। जबकि सूक्ष्म जगत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से काम करती हैं। अगर ध्यान की अवस्था में आपको इंसानी आकृति वाले कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हूबहू इंसानों की तरह लगते हैं, तो आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है
कि वो हम इंसानों की तरह ही खाना खाते होंगे या फिर हम इंसानों की तरह ही सांस लेते होंगे, और ना ही जानबूझकर आपको उनके साथ उलझना है। अगर वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें दिखने दो। इनविजिबल वर्ल्ड की किसी भी एंटिटी के सामने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर उनसे लड़ने की कोशिश तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितने शक्तिशाली होंगे या फिर उनका स्वभाव क्या होगा। और ऊपर से वो एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, जबकि हम इंसानों ने तो अभी ठीक तरह से अपनी ही एस्ट्रल बॉडी को नहीं देखा होता है। और यकीनन हम इंसान जो अपनी एस्ट्रल बॉडी को इस फिजिकल बॉडी से ढके हुए हैं, तो हम वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। वो तो पहले से ही एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, और हमें अगर एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करनी है तो या तो हमें ध्यान साधना में महारत हासिल होनी चाहिए, या फिर सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, या फिर रूहानी गुरु की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। और एक साधक को जागरूक अवस्था में अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलना होता है, उनकी ही लय में लयबद्ध होना होता है। मतलब गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो इसलिए भी जो सदगुरु होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि एक गुप्त लोक होता है जिसे कि सतलोक कहा जाता है। वहाँ पर सिर्फ सत्पुरुष ही सर्वाइव करते हैं। वहाँ बहुत सारे सदगुरु होते हैं जो फिजिकली सर्वाइव कर सकते हैं और एस्ट्रल रूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आप पूर्व जन्म में उनके शिष्य रहे होंगे तो इस जन्म में ऑटोमेटिक ही वो आपको ध्यान की अवस्था में या फिर स्वप्न की अवस्था में दिखाई पड़ेंगे, और दोबारा से आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू हो जाएगी जो कि पिछले जन्म में अधूरी रही थी। इस विषय पर एक और वीडियो मुझे शायद बनाना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।